मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए, जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए, नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए शुद्ध उपयोग की महिमा करते हैं कि शुद्ध उपयोग यानी अपने स्वभाव के आश्रय में परिणमित उपयोग, निर्मल उपयोग, जिसमें कोई बहिर्मुखता नहीं, जिसका विषय कोई बाह्य वस्तु अथवा कोई बाह्य भाव जिसका विषय नहीं, ऐसा शुभ उपयोग रूप सम्यक ज्ञान उपयोग है ना। तो सम्यक ज्ञान, अब ज्ञान की मुख्यता ली यहाँ पर, तो ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान की दशा जो स्वरूप का अवलंबन लेकर वर्तती है, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो कुछ गाथाएं इस क्रम में आई कि शुद्ध उपयोग की महिमा करती हुई, फिर शुद्ध उपयोग की और सम्यक स्वरूप संचेतन वाले ज्ञान की महिमा अज्ञान को दूषण देकर करी, है ना। पहले ज्ञान की महिमा करी के स्वस्वरूप संचेतन वाला शुद्ध उपयोग रूप परिणमित जो ज्ञान है, वह ज्ञान वास्तव में मोक्ष का कारण वही है। फिर जो अज्ञान है यानी कि जो ज्ञान नहीं है, या बाह्य पदार्थों का ज्ञान या कि शास्त्रों का ज्ञान अथवा कि विकल्प रूप परिणमित ज्ञान, वह ज्ञान को दूषण देकर शुद्ध उपयोग की महिमा की, है ना। ये भी शैली इसमें आई। तो 74वीं गाथा में यही बात कही कि जो बहिर्मुखता वाला जो ज्ञान है उससे कोई प्रयोजन, 75 में भी यही बात ली, पहले भी 73 में भी यही बात थी और 74 में दृष्टांत और दाष्टांत लेकर बात की कि इससे कार्य नहीं सदता है। जैसे कि पानी को बहुत मथने पर भी हाथ चिकना नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी में चिकनाई नहीं है। ये चर्चा इतनी चल रही थी, उसी के संदर्भ में थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने आज ली। आज का प्रवचन 26 ही मिनट का था जो पूरा चला, थोड़ी चर्चा 75 गाथा की आई। 75 गाथा भी गंभीर है। अभी अपन ये देखते हैं, ये पेज नंबर प्रवचन यहाँ से ही प्रारंभ हुआ, 523 पेज हिंदी का है कि वीतरागी अंतर स्वय संवेदन ज्ञान में साथ में सम्यक दर्शन है।
यहाँ यह बात भी कही जा रही है और स्पष्ट भी की गई कि ज्ञान की मुख्यता भी से कथन हो तो वहाँ सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र साथ में लेना, यानी वो तीनों हैं। ऐसा नहीं होता कि सम्यक ज्ञान हो और सम्यक दर्शन ना हो अथवा चारित्र ही ना हो, ऐसा नहीं होता। तो ज्ञान की मुख्यता से यहाँ कथन है जिसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समाहित है। वो चर्चा देखते हैं कि वीतरागी अंतर स्वयं संवेदन ज्ञान में साथ में सम्यक दर्शन है। वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा का वीतरागी ज्ञान, किसका ज्ञान और कैसा ज्ञान, दो बातें कही कि वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान माने इसका जैसा स्वरूप है वैसा जानना। अपन बोलते हैं ना शक्कर का ज्ञान, नमक का ज्ञान बोलने में, तो शक्कर का ज्ञान मतलब शक्कर की मिठास रूपता का जानना, नमक का ज्ञान माने उसके खारे पने रूपता का जानना। तो भगवान आत्मा जो वीतरागी स्वरूप है उसका ज्ञान कैसा कि जैसा उसका ज्ञान कहने जैसा उसका आनंद शांति वीतरागता प्रभुता आदि जैसा स्वरूप है वैसा जानना। इसी का मतलब तो शक्कर का जानने का मतलब क्या निकला कि उसकी मिठास रूपता का जानना हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, शक्कर का ज्ञान। खारे रूपता का जानना हुआ तो क्या कहेंगे, नमक का ज्ञान। तो जैसे जिस ज्ञान परिणति में जिस उपयोग की परिणति पर्याय में जब वीतरागता का शांति का अतीन्द्रिय आनंद आदि भावों का जानना हुआ तो उसको कहेंगे वीतराग स्वरूप आत्मा का ज्ञान। और वह ज्ञान है कैसा कि वो ज्ञान रागादि भावों से रहित होने से वो ज्ञान परिणाम, वीतरागी आत्मा विषय, ये विषय, इस विषय संबंधी हुआ ज्ञान। तो ज्ञान जो हुआ वो परिणाम, वो ज्ञान का परिणाम कैसा कि वो ज्ञान का परिणाम भी राग द्वेष की मलिनता से रहित वीतरागी ज्ञान है। तो वीतरागी ज्ञान में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान है, उसके साथ सम्यक दर्शन है, उसके साथ स्वरूपाचरण चारित्र है। उस वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान के बिना, ऊपर चर्चा कर ली अपन ने, भगवान आत्मा का ज्ञान कहा तो उसका अर्थ अपने ख्याल में आ गया कि जैसे शक्कर का ज्ञान माने शक्कर की मिठास आदि संबंधी जानना, नमक का ज्ञान माने खारे पने संबंधी जानना। तो भगवान आत्मा का ज्ञान माने इसकी प्रभुता विभुता स्वच्छता आनंद शांति वीतरागता संबंधी जानपना। वह किस परिणाम में हुआ कि वीतरागी परिणाम में हुआ, जिस परिणाम में राग देश का भाव नहीं है। ठीक है, तो अब कहा कि ऐसे वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान के बिना चाहे जितनी तपस्या करे, मुनिपना पालन करे, पंच महाव्रत ले, वह सब व्यर्थ है। कुछ सार्थक होंगे कि कुछ ही नहीं। कहो यहाँ तो ऐसा कहते हैं और वे ऐसा कहते हैं कि अपने पंच महाव्रत अपन जो पालन करते हैं, चरणान योग का आचरण करते हैं, फिर निश्चय प्राप्त करेंगे, क्योंकि निश्चय की प्राप्ति ऐसे आचरण के बिना कैसे होगी। ऐसी विपरीत मान्यता से दूषित है जिनकी बुद्धि, है ना। ऐसा थोड़ा और विषय इसको और क्लियर किया है, नीचे देखना। आत्मा के, ये भी पॉइंट समझना है, आत्मा के वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान के लिए। स्वयं संवेदन ज्ञान का अर्थ ऊपर अपन कर चुके हैं और पुनः से याद कर सकते हैं।
स्वयं माने आत्मा, सम माने प्रत्यक्ष, वेदन माने आस्वादन। तो अपने आत्मा का जैसा स्वभाव आनंद सुख शांति स्वरूप है, वैसा आनंद सुख शांति पवित्र स्वाद रूप प्रत्यक्ष आस्वादन होना, उसका नाम स्वयं संवेदन ज्ञान है। और ऐसे स्वयं संवेदन ज्ञान के लिए पर की कोई अपेक्षा नहीं है। ये मुद्दे की बात है। देखो, बाह्य पदार्थ है ना, शास्त्र हैं, शास्त्र में 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का निरूपण है। उस संबंधी शास्त्र का ज्ञान करने के लिए तो शास्त्र की अपेक्षा हुई है ना, एक समझने की बात है ना। और किसी पदार्थ का बाहर धूप कितनी है तो उसकी अपेक्षा हुई। ये तो अपना स्वयं संवेदन ज्ञान, स्वयं माने अपना, सम माने प्रत्यक्ष, वेदन माने आस्वाद रूप, अपने आत्मा के प्रत्यक्ष आस्वाद रूप ज्ञान के लिए किसी की पर की कोई अपेक्षा नहीं है। कोई इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, कोई मन की अपेक्षा नहीं, द्रव्य मन भाव मन की अपेक्षा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि उपयोग स्वरूप ये आत्मा, ये हर क्षण हर समय हाजरा हुजूर विद्यमान और हर समय वर्तता हुआ वर्तमान उपयोग विद्यमान। तो जब उपयोग स्वरूप आत्मा को सर्व आलम्बन छोड़ करके विषय करे तो वहाँ वीतरागी स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो बताओ किसकी आवश्यकता रही, है ना? सीधी सीधी बात है ना। करना क्या है? ये जो लिखा ना, वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान के लिए पर की कोई अपेक्षा नहीं। तो पहले तो ये समझो कि वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान क्या होता है। तो स्वयं माने अपना, सम माने प्रत्यक्ष, वेदन माने स्वाद रूप। अपना स्वयं का स्वाद रूप ज्ञान करने के लिए कोई अपेक्षा क्यों नहीं है? अन्य किसी की अपेक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि उपयोग स्वरूप आत्मा स्वयं यहाँ आप रूपता से विराजमान है और अपना वर्तमान उपयोग भी प्रति समय वर्तता हुआ है। तो जो वर्तमान वर्तता हुआ उपयोग सर्व आलम्बन छोड़कर, सर्व विषयों का लक्ष्य छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा को विषय करे तो वहाँ वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान उत्पन्न होता है। तीसरे की तो अपेक्षा ही न रही। बोलो, कौन तीसरा चाहिए यहाँ? तीसरा है तब तक तेरा लक्ष्य वहाँ है, तब तक ये तेरा विषय नहीं बनता। क्योंकि उपयोग की दो ही दिशा, या तो बहिर्मुख या तो अंतर्मुख। यह है अंतर्मुखता में दिखता है, बहिर्मुखता में दिखता नहीं। और तीसरे को ढूंढने जाओगे तो बहिर्मुखता छूटेगी नहीं। इतना निरपेक्ष निरालंबी तत्व है, निरालंबी मार्ग है और फल में भी इसके निरालंबन स्वरूप परिपूर्ण भाव की प्राप्ति है। यही है एक स्वावलंबन का हिसाब किताब, यही है। और वीतरागी शासन के सिवाय ये बात कहीं पर है भी नहीं। देखो, जिसे शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा नहीं, शास्त्र अभ्यास तो थोड़ा करना पड़ेगा ना साहब, नहीं तो पता कैसे लगेगा। तो पता लगाने के लायक है, लेकिन पता जिसका लगाना है उसके लक्ष्य से पता लगाओगे तो लगेगा, और शास्त्र ज्ञान के लक्ष्य से पता लगाओगे तो शास्त्र पता लगेगा, आत्मा कैसे पता लगेगा? लॉजिक है कि नहीं? देखो, ये आएगा बाद में 75 में। वीतरागी अर्थात राग रहित जो आत्मा की चीज नाम आत्मा है, ऐसा आत्मज्ञान हुआ, वह वीतरागी ज्ञान है। ये जो आत्मज्ञान हुआ ये वीतरागी ज्ञान है। वीतरागी आत्मज्ञान के बिना महान तप करो तो भी
मोक्ष नहीं होता। यही बात गूंज रही है ना? क्यों? क्योंकि ये जीव को अनादि से इसी प्रकार की विपरीतता और भ्रांति की स्थिति बनी हुई है कि यह जो व्रतादि का सेवन और तप आदि बाह्य क्रिया है उससे मेरा कार्य सध जाएगा। इसलिए यहाँ आचार्य परमात्मा मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए ये बात को बार बार यहाँ पर अपने सामने कहते हैं। देखो, एक तो यह है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि राग रहित आत्मा की वीतरागी परिणति हो, उसमें सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का अंश साथ में हो, ऐसे वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। बात तो चलती है सम्यक ज्ञान की, सम्यक ज्ञान के यही बात चल रही है कि सम्यक ज्ञान के बिना कितना भी महान से महान तप करो, करोड़ों उपवास करो, शरीर सुखा करके बिल्कुल लकड़ी कर दो, मोक्ष मिलेगा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सम्यक ज्ञान ही यहाँ पर जिनेंद्र परमात्मा के शासन में उनके द्वारा निरूपित मोक्ष के मार्ग में एक यही बात उभर करके खिल करके सामने आई कि सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। यही बात आई। तो सम्यक ज्ञान क्या है ये भी तो समझ लो। जिसके बिना मोक्ष रूपी अपना प्रयोजन सधता ही नहीं, वो सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं कि राग रहित आत्मा की वीत रागी परिणति। आत्मा राग रहित है और उसकी परिणति जब राग रहित हो, उस परिणति में आत्मा अपने अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता से स्वयं संवेदन रूपता से प्रत्यक्ष जानने में आता है। प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया तो उसके साथ स्वयं संवेदन रूप से, ये ख्याल रखना है ना। तो वहाँ जब सम्यक ज्ञान हुआ तो वहाँ सिर्फ सम्यक ज्ञान है कि सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का भाव भी साथ में है, साथ में है ना। ऐसे वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो, 11 अंग 9 पूर्व के शास्त्र ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं। और अक्षर होता ना, अपना हिंदी चलती है तो हिंदी की बात करते हैं कि वर्णमाला का प्रथम अक्षर है आ। तो आ अक्षर कैसे बनता है ये भी न पता हो और अपने स्वरूप के अवलंबन से स्वाश्रय की परिणति में राग रहित वीतरागी उपयोग में जिसने अपने आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता का आस्वादन लिया है, वह स्वयं संवेदन ज्ञानी, वो सम्यक ज्ञानी है। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अज्ञानी मिथ्या ज्ञानी है। ये है सम्यक ज्ञान का भाव जो यहाँ कहना चाहते हैं, जो अपने को समझना चाहिए। समझ में आया? पूछ रहे हैं गुरुदेव। और वही मोक्ष का कारण है। देख कितनी बात करी, 4-5 पंक्ति है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि राग रहित आत्मा का वीतरागी परिणति में जो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है, एक बात। दूसरी बात, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र भी वहाँ साथ में रहा हुआ है, 2 बात हुई। इसका नाम, ऐसे स्वयं संवेदन ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं और यही सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है। यही ही लगाए, ही से क्या हो जाता है? अन्न का निषेध होता है ना, अन्न का निषेध। यही मोक्ष का कारण है। बाकी वाह वेश
पंच महाव्रत के परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, वह कोई मोक्ष का कारण नहीं है ना। कल तो बहुत चर्चा आई, कितना ही बाह्य में वेश हो, कैसी ही क्रिया हो, कैसा ही भाषा हो, उससे कोई मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसी दुष्टता को स्वयं में, दुष्टता शब्द लिखा कि नहीं आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य भगवान ने, दुष्टता माने राग की एकता को दुष्टता कहा, और ऐसी मेरी दुष्टता को कोई जान नहीं पाएगा और इसी से मेरा कल्याण होगा, और सबको व्याख्यान में सुनाए कि इससे तेरा कल्याण होगा। 74 गाथा थी ना, तो यही तो चर्चा थी। ये तो उसका अंतिम अंश जो दृष्टांत आया था कि पानी को कितना ही मथने से भी हाथ चकना नहीं होता, उसके संदर्भ से ये बात है कि सम्यक ज्ञान का अंश अपने स्वरूप का आस्वादन नहीं, आनंद रूप भाव का संचेतन नहीं, वहाँ तुम कितने ही तप क्रिया बाह्य आचरण वेश कुछ भी करो, उससे कोई मोक्ष का कारण नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। अपने को जल्दी से 75 गाथा पे पहुँचना, उसकी टीका बड़ी है, देखो पहुँच ही गए। और गाथा 75 है, दोहा सूत्र है, जमणीय बोहम बाहिरऊ प्राणु विकजुणतीण दुख हम कारण जीण तऊ जीव हम होई खणेण। आत्मज्ञान से रहित ज्ञान से कुछ भी कार्य सिद्धि नहीं हो, अज्ञानी जीवों का तप भी शीघ्र दुख का कारण हो। लो थोड़ी भाषा देखना, भाषा में क्या क्या प्रयोग है। अज्ञानी जीवों के तप से सुख नहीं मिलता, जैसे आया ना 6 डाला में, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो, ऐसी भाषा वहाँ ली। 6 डाला तो याद है ना सबको ही, क्यों अंकुर याद है ना? नहीं याद है? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो, वहाँ ऐसी भाषा ली। यहाँ भाषा कैसी ली कि पे निज आत्म ज्ञान बिना तप जितना भी किया वो दुख का कारण हुआ। वहाँ कहा सुख नहीं मिला, यहाँ कहा शीघ्र दुख मिलेगा। देखो आचार्यों की कथनी की गंभीरता को समझना चाहिए। उत्थानी का निश्चय से यानी यथार्थतया वास्तव में आत्मज्ञान से बहिर्मुख बाह्य पदार्थों का ज्ञान है, उससे प्रयोजन नहीं सधता, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर यह सूत्र आचार्य परमात्मा कहते हैं। आत्मज्ञान से बहिर्मुख बाह्य पदार्थों का ज्ञान। तो आत्मज्ञान कैसे होता है? कि आत्मज्ञान अंतर्मुखता से होता है, आत्मज्ञान स्वरूप सन्मुखता से होता है। अब थोड़ा इसको ऐसे समझना कि स्वरूप सन्मुखता के जो विषय हैं उससे अतिरिक्त जितने विषय हैं वे बहिर्मुखता के विषय हैं, है ना? उपयोग है ना, उपयोग की कितनी दिशा? 2 दिशा, एक स्वरूप सन्मुख, एक बहिर्मुख। तो स्वरूप सन्मुख दिशा में एक ही विषय है, अपना अखंड अभेद आत्मा, उसका एक ही विषय है। स्वरूप सन्मुखता का एक ही विषय, अपना अखंड अभेद आत्मा। और स्वरूप सन्मुखता के अतिरिक्त फिर दूसरी उपयोग की दिशा क्या रह गई? कि बहिर्मुखता। और बहिर्मुखता में कितने विषय हैं कि एक आत्मा को छोड़कर सारे विषय, है ना? इधर से समझना ये बात। उपयोग है ना, आत्मा उपयोग स्वरूप है, उपयोग से प्रवर्तित है प्रति समय। तो उपयोगवान आत्मा के उपयोग की 2 दिशा, एक अंतर्मुख एक बहिर्मुख।
अंतर्मुक्ता में एक ही विषय अपना अखंड भेद आत्मा, और बहिर्मुक्ता में कितने विषय के अनंत विषय, लेकिन कौन के एक इस स्वयं आत्म पदार्थ को छोड़कर जितने भी विषय हैं जगत भर के, वे बहिर्मुक्ता के विषय। अब यहाँ से अर्थ निकालो कि एक इस आत्मज्ञान से को छोड़कर, से है ना, से, तो आत्मज्ञान को छोड़कर बहिर्मुख अनंत आत्मा को छोड़कर अनंत बाह्य पदार्थों का जो ज्ञान है उससे प्रयोजन नहीं सदता। यह वाली बात आचार्य योगेंद्र देव यहाँ पर फरमाते हैं। अब देखो अन्वयार्थ, यत निज बोधात बाह्यम रहित ज्ञानम अपि तेन कार्यम न एन तपः क्षणेन जीवस्य दुखस्य कारणम भवति। देखो, जो आत्मज्ञान से बाहर, बाहर माने रहित, जो आत्मज्ञान से रहित शास्त्रादि का ज्ञान भी है, उस ज्ञान से कुछ काम नहीं आता। लो, पहले कहते हो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में आओ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय करनी चाहिए। अब कहते हो काम नहीं आती, तो वो तो काम नहीं आती, बात तो सच्ची है, लेकिन उसमें जिस आत्म स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का निरूपण है, उस आत्म स्वरूप का निर्णय करो, आत्म स्वरूप के लक्ष्य से करो, तो वह निर्णय के अनुसरण में जो वीतरागी ज्ञान प्रकट होगा वो काम आएगा। देखो, उस ज्ञान से कार्यम न, कुछ काम नहीं, क्योंकि वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान रहित तप, तप में सब ले लेना, दया दान व्रत भक्ति तप सब आ गया है ना, एक कह दिया तो सब आ गया। वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान रहित तप क्षणेन जीवस्य दुखस्य कारणम भवति। लो, शीघ्र ही जीव को दुख का कारण होता है। बात का भाव समझ में आ रहा है? भाव भाषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या कहना क्या चाहते हैं आचार्य परमात्मा, ये ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात? शीघ्र दुख का कारण होता है। आगे तो और गंभीर कहना है टीकाकार आचार्य को, इसके अंदर का भाव, शीघ्र दुख का कारण होता है वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान से रहित दया दान व्रत भक्ति तप आदि का मंद कषाय रूप जो प्रवर्तन है, उससे कुछ कार्य तो सधता नहीं, अपितु वह तो शीघ्र ही दुख का कारण होता है। दुख होता है, क्यों होता है सुनो, अब टीका में सुनो दुख कैसे होता है। भावार्थ, निदान बंद आदि 3 शल्यों को आदि लेकर, निदान बंद 3 होते हैं ना, निदान मिथ्यात्व माया और क्या, हाँ माया मिथ्या निदान, ये है ना, यही। और निदान को 3 ढूंढ रहा था तो मैं निदान ही भूल गया माया मिथ्यात्व निदान, ऐसा माया मिथ्यात्व निदान। तो कहा निदान बंद आदि 3 शल्य, शल्य हैं वे 3 है ना, निदान 3 नहीं है, 3 शल्य हैं, माया मिथ्यात्व निदान ऐसे। तो ये 3 शल्यों से लेकर के समस्त विषय अभिलाषा रूप मनोरथों के विकल्प जाल रूपी अग्नि की ज्वालाओं से रहित जो निज सम्यक ज्ञान है। लो, सम्यक ज्ञान की परिभाषा करी है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा करी है। क्या सम्यक ज्ञान की महिमा चलती है ना,
कि जिस सम्यक ज्ञान के बिना तुम्हारे तप आदि शीघ्र दुख के कारण होते हैं, तो वह स्वयं संवेदन वीतरागी सम्यक ज्ञान कैसा है? तो टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि माया, मिथ्यात्व, निदान ऐसी 3 शल्यों से लेकर, यानी अभी लिस्ट बनवाते हैं, पहले लिखो मिथ्यात्व, माया, निदान ऐसी 3 शल्य और समस्त विषय अभिलाषा रूप मनोरथ, उन मनोरथों से उपजे हुए विकल्प जाल, उस विकल्प जाल की अग्नि की ज्वालाएं और उन अग्नि की दाह, है ना, राग आग दहे सदा ताते समामृत से। राग को आग कहा, राग आग दहे सदा, आग है ना, तो ये समस्त विषय अभिलाषा रूप मनोरथों के ऐसे मन में रहने वाले कि ये हो ऐसी विषय अभिलाषा के मनोरथ, उनके विकल्प के जाल वे अग्नि की ज्वाला जैसे हैं, और उनसे रहित जो अपने स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद, शांति, वीतरागता के आस्वादन वाला ज्ञान है, उसका नाम निज सम्यक ज्ञान है। अब देखो, उससे रहित सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर दी, सम्यक ज्ञान की व्याख्या करी विकल्प जाल की अग्नि ज्वालाओं से रहित, सामान्य पन्ने उतना ख्याल में ले लो। अब ऐसे सम्यक ज्ञान से रहित बाह्य पदार्थों का शास्त्र द्वारा ज्ञान है, उससे कुछ काम नहीं। ऐसे अपने स्वयं संवेदन ज्ञान के अलावा, ज्ञान तो है नहीं, उससे रहित, ज्ञान से रहित बाह्य पदार्थों का शास्त्र द्वारा ज्ञान है, उससे कुछ काम नहीं। कार्य तो एक निज आत्मा के जानने से है। बस इतनी यहाँ गाथा, अन्वयार्थ और उसकी टीका इतनी पूरी हुई। अभी तो थोड़ा वर्णन और प्रश्न उत्तर के रूप में है। कितनी बात आ गई वो ख्याल में ले लें अपन, कि जो 3 शल्य कही, मिथ्यात्व, माया, निदान, ऐसे 3 शल्य और विषय अभिलाषा रूप जो विकल्प जाल और उनकी अग्नि की ज्वालाएं, इन सब से रहित शांत आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप अपना वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान है। ये जो सम्यक ज्ञान है, इसके, ये तो इससे रहित, ये जो सम्यक ज्ञान स्व संवेदन ज्ञान है, इससे रहित बाह्य में शास्त्रों का ज्ञान जितना भी है, उससे कुछ काम नहीं सदता। तो काम कैसे सदता है महाराज? कि कार्य तो एक निज आत्मा के जानने से सदता है, संपन्न होता है, ये कहा। अब यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया, इतनी बात हो गई, यही अन्वयार्थ में आई थी। अब थोड़ी बात आगे लेते हैं। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि निदान बंध रहित आत्मज्ञान तुमने बतलाया, निदान बंध विषय अभिलाष अग्नि रूप ज्वालाओं से रहित जो सम्यक ज्ञान अपने निज आत्मा का आनंद रूप संचेतन ज्ञान है, स्वाद रूप ज्ञान है, उसे आपने आत्मज्ञान बतलाया। ऐसा ही तो बतलाया। तो वो पूछा शिष्य ने कि निदान बंध रहित आत्मज्ञान तुमने बतलाया, तो हमें ये तो बता दो निदान बंध क्या होता है। बाकी तो हम समझ गए कि विषय अभिलाषा रूप मनोरथों के बहुत विकल्प जालों की अग्नि ज्वालाएं, वो हम थोड़े समझ गए आपकी भाव का, यानी समझ गए का अर्थ होता है, देखो समझने का क्या अर्थ होता है। शब्द समझ गए उसे समझना नहीं कहते, शब्द सुना और शब्द समझ गए उसे समझना नहीं कहते।
वो शब्द में जो भाव रखा है आचार्य परमात्मा ने, ज्ञानियों ने, वो शब्द का भाव भाषण विकल्प रूप से तो हो, विकल्पात्मक विचारात्मक ज्ञान में, विचार की श्रेणी में, अपने ख्याल में ये बात तो आए, भाव भाषण उसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा प्रश्नकार ने कि बाकी बात का तो थोड़ा हमें भाव ख्याल में आ गया, लेकिन निदान बंद से रहित है ये स्वरूप संचेतन वाला ज्ञान, जिसे आपने आत्मज्ञान बतलाया, तो उसमें निदान बंद किसे कहते हैं जिससे रहित है ये आत्मज्ञान। अब देखो, गंभीरता से सुनना, उसका समाधान। जो देखे सुने और भोगे हुए, इंद्रियों के भोगों से जिसका चित्त रंग रहा है। ये तीन शब्द बहुत आते हैं जब भी बात आती है भोगों के अभिलाषा की अथवा निदान की, तो देखे सुने और भोगे हुए, तीन शब्द बहुत आते हैं ना। ये तीन के दो प्रकार से अर्थ आते हैं अपने ख्याल में, देखे सुने और भोगे। एक तो भोगे हुए उसको भूतकाल के लेना, सुने हुए को भविष्य काल के लेना, और देखे हुए को वर्तमान के लेना, ऐसा भी एक अर्थ आता है। और दूसरा अर्थ जो ज़्यादा व्यापक है, देखे माने देखे सुने और भोगे। तो देखे में रूप आदि, सुने में शब्द आदि, और भोगे में जो स्पर्श आदि और अन्य इंद्रियों से भोगे जाते, ऐसा भी एक अर्थ इसका आता है। देखे सुने और भोगे हुए, इंद्रियों के भोगों से जिसका चित्त रंग रहा है, ऐसा अज्ञानी जीव रूप लावण्य सौभाग्य का अभिलाषी वासुदेव चक्रवर्ती पद के भोगों की वांछा करे। अज्ञानी है लेकिन वांछा कर रहा है जो रूप लावण्य और सौभाग्य से भरपूर ऐसे वासुदेव चक्रवर्ती आदि पद की भोगों की वांछा करता है। एक बात है ना। दूसरी बात ध्यान से सुनना, दान पूजा तपश्चरण आदिक भोगों की अभिलाषा करे। ये कौन सी बात है? ये तो मैंने कल पढ़ी तो मैं 3 बार चौंका। आप तो एक आध बार तो आप भी चौंक गए होंगे, नहीं चौंके तो चौंक के देखो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य, है ना। 1000 वर्ष पहले हुए हैं, 1800-900 वर्ष पहले ब्रह्मदेव सूरी महाराज क्या कहते हैं, देखो दोबारा पढ़ता हूँ। ये तो बात आ गई समझ में, रूप लावण्य सौभाग्य का अभिलाषी जैसे वासुदेव चक्रवर्ती के ऐसे भोग उसने पढ़े सुने शास्त्रों में, अब उनके उन भोगों की वांछा करता है। ये भी निदानबंध की व्याख्या में चली गई बात। अब दूसरी बात तो सुनो, ये बात तो आपको भी समझ में आ गई, सबके समझ में आ गई। दूसरी सुनो जरा, दान पूजा तपश्चरण आदिक भोगों की अभिलाषा करे वह निदानबंध है। तो दान पूजा आदि तपश्चरण आदि इनकी अभिलाषा भोग कैसे हो गया? ये तो भोगों को छोड़ता है ना, तब तो तपश्चरण आदि करता है, भले अज्ञानी है। आगे के लिए क्योंकि अज्ञानी का मिथ्यात्व नहीं टला। समझ रहे हो आप बात को? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझना। अज्ञानी का मिथ्यात्व टला नहीं है, और मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ वह वर्तमान में जो कुछ भी दान पूजा भक्ति तपश्चरण व्रतादि का पालन करता है,
वह नियम से आगे के भोगों की अभिलाषा को रख कर के करता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है ना? ये बात वो तो धर्म प्राप्ति के लिए करता है, वो तो मोक्ष के लिए करता है ना? अरे वो पहले भले नादानी में इसे मोक्ष का मार्ग समझकर जुड़ गया, लेकिन उसे धीरे धीरे यह पता लग जाता है कि इनसे स्वर्गाधिक मिलते हैं, तो वह स्वर्गों की वांछा में दौड़ लगा रहा है। सोचो जरा, वो नहीं आती एक आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसी कहावत है ना? ये पहले तो मोक्ष का मार्ग समझ करके इन कार्यों में जुड़ जाता है, फिर धीरे धीरे फिर इसको थोड़ा पता लगने लग जाता है कि इससे स्वर्ग आदि मिलते हैं। दो तरह से पता लगता है, इससे स्वर्ग आदि मिलते हैं, दूसरी तरह से पता लगता है कि नरक त्रियंच नेगोत की तो बात अभी रख दो एक तरफ, नरक त्रियंच से तो बचूंगा, ऐसा इसको बराबर ख्याल में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में रहता है, इसे ख्याल में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। चलो देवादिक की बात बहुत ज़्यादा गंभीरता से न ली हो उसने अभी, लेकिन नरक त्रियंच से बचूंगा, मनुष्य भी हुआ तो दरिद्रता विपन्नता से बचूंगा, रोगादिक से बचूंगा, ऐसी बात रखी तो भोगों का अभिलाषी हुआ कि नहीं हुआ? और बराबर जानता है कि इससे स्वर्ग आदि मिलते हैं, तो स्वर्ग का आकांक्षी होना भोगों का अभिलाषी है कि नहीं है? ये निदान बंद में जाती है बात। अब इसका वास्तविक अर्थ समझो तो लगे कि ये है क्या, ऐसे भी होता है क्या? दान पूजा आदि, व्रत आदि, तपस्चरण आदि, ये निदान में कहे आपने। देखो पूछा क्या है, शिष्य ने पूछा निदान बंद क्या होता है, सो बतलाओ साहब आप। तो ब्रह्मदेव सूरी महाराज उत्तर दे रहे हैं, देखे सुने भोगे इंद्रिय के भोगों से जिसका चित्त रंगा है, ऐसा अज्ञानी जीव रूप लावण्य सौभाग्य का अभिलाषी वासुदेव चक्रवर्ती पद के भोगों की वांछा करता है। हाँ, यही तो निदान है, ये तो हमें पहले ही मालूम था, तो आपको ही मालूम था और उन्हें भी मालूम है, ब्रह्मदेव सूरी भगवान को उनने भी बताया। अब और उनने क्या बताया वो तो समझो भाई साहब। क्या लिखा देखो आजाद भाई, आपको बराबर आ रहा ना? हाँ देखो, मन से नहीं चल रही कोई एक बात, आपको संस्कृत में पढ़ के दिखा दो। दान पूजा तपस्चरण आदि भोगों की अभिलाषा करे वह निदान बंद है, सो यह बड़ी शल्य नाम कांटा है। कांटा है, बाधा है, अवरोध है, किसमें? मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि अपने तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो उसकी बात चल रही है, स्वर्ग कैसे प्राप्त हो इसकी बात जिनवाणी में लिखी नहीं है। समझना जरा बात को, स्वर्ग कैसे प्राप्त हो ये बात जिनवाणी में नहीं लिखी। तो हमने तो जिनवाणी में ही पढ़ी कि ऐसे परिणामों से स्वर्ग गति मिलती है, स्वर्ग आयु का बंद होता है, देवायु का बंद होता है। वो तो ज्ञान कराया है, बताया थोड़ी है। समझना जरा बात तो समझना, ज्ञान कराया है। तो फिर शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उस स्वरूप के आनंद को भोगते हुए, उस आनंद में प्रवर्तते हुए, उसी में एकाग्रता पूर्वक पूर्णता की प्राप्ति करो। क्यों? कि वीतरागता ही शास्त्रों का तात्पर्य है। ये बताया नहीं गया, ये शास्त्रों के कथनी का भाव ही नहीं है कि स्वर्ग ऐसे मिलेगा यूं करो। यदि ऐसा भाव हो तो वो शास्त्र नहीं है। समझना जरा बात को,
तो शास्त्र में लिखा तो है कि ऐसे परिणामों से देवायु का बंध होता है, वो तो ज्ञात कराया है। ये थोड़ी कहा है कि तुम देवायु के लिए यूं करो। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया बात में? टीटू भाई साहब, फर्क पड़ गया? जिनवाणी ये नहीं कह रही कि देवायु के लिए ऐसा करो, वे ऐसा कह रहे हैं कि इनसे तो देवायु बनती है, तुम तो अपनी आत्मा का आलम्बन लो, ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो निदान में जाती है बात। निदान बड़ा शल्य है, कांटा है। इस शल्य से रहित जो आत्मज्ञान, उसके बिना शब्द शास्त्रादि का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। लो, दान पूजादिक तपश्चरण आदि को निदान में डाल दिया। समझना जरा, पॉइंट समझना, सब साफ साफ है मामला। जो देखे सुने इंद्रियादिक के भोगादि की अभिलाषा से भोगों की वांछा, वो तो निदान में डाली ही डाली। दान पूजादिक व्रत तपश्चरण आदि को भी निदान में डाला, क्योंकि उसमें भी उसको भोगों की अभिलाषा है। ठीक है, अज्ञानी की बात चल रही है ना, क्योंकि ये तीन शल्य अज्ञानी को ही है, ज्ञानी को ये निशल्य है, वो ये शल्य नहीं है, उसको अस्थिरता है पर ये शल्य नहीं है। हाँ, वो आत्मज्ञानी है। अब कहते हैं दूसरा पॉइंट, इस शल्य से रहित आत्मज्ञान वो तो हुए नहीं, और आत्मज्ञान के बिना शब्द शास्त्र आदि का ज्ञान, शब्द से व्याकरण आदि सब ले लो, शब्द में व्याकरण आदि सब आ गए, तो शब्द व्याकरण आदि का, शास्त्र आदि का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान रहित तप भी दुख का कारण है। दुख का कारण क्यों कहा? और इस गाथा के हरिगीत में भी हमने, हरिगीत माने जो हिंदी उसका पद्यानुवाद है, और मूल सूत्र में भी हमने पढ़ा कि इसके बिना जो अज्ञानी हैं, है ना, आत्मा के वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान से रहित जो भी अज्ञानी का भाव है, तप आदि हैं, वे उसको शीघ्र दुख के कारण होते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो, वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान रहित तप भी दुख का कारण है। दुख का कारण क्यों लिखा? सोचो तो सही जरा। अंकुर भाई को जवाब मालूम है इसका? नहीं मालूम? चलो हम बताते हैं। वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान रहित तप का फल बता दो। अच्छा, आप तो फल बता दो। स्वर्ग आयु देवायु, स्वर्ग गति देवायु। तो देव में सुख है कि दुख है? दुख है पक्का, तो बस भाई यही तो लिखा, दुख के कारण है। मुझे अलग थोड़ी लिखी बात, दुख के कारण लिखा, लिखा कि नहीं? शीघ्रस्य दुखस्य कारणम लिखा कि नहीं लिखा? अरे आप दुख का कारण क्यों कह रहे हैं? तप आदि करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। हाँ, तो स्वर्ग में सुख है कि दुख? फिर दुख का कारण कहने से आप क्यों रोक रहे हो हमें? लॉजिक से समझो बात। क्यों कहा, कैसे कहा, कहने का हेतु क्या? क्यों दुख? स्वर्ग में सुख है कि दुख? अंतरात्मा से बोलो ऐसे ही मत बोलो, ऐसे मत बोलो, जरा अंदर से पूछ के बोलो, स्वर्ग में सुख है कि दुख? अरे सुख की कणिका भी नहीं है वहां पर। कहाँ? हाँ, वो तो है ही। वर्तमान में आत्मज्ञान के बिना वर्तमान में जो भी परिणाम है, भले कषाय की मंदता में वह तप आदि के भाव में लगा है, कषाय की मंदता है, पर वो भी दुख ही है।
पर यहाँ तो शीघ्रस्य दुःखस्य कारणम ऐसे करके कहा, तो उसका फल क्या आने वाला है? स्वर्ग। और यदि स्वर्ग तुम्हें सुख लगता है तो फिर शुरू से पढ़ना शुरू करो, शुरू से विचार करना शुरू करो। फिर 5वीं क्लास में भर्ती हो, फिर कॉलेज में क्यों आ गए, ये वाली बात हो जाएगी। देखो, ज्ञान रहित तप से, अब देखो इसको लॉजिक से आचार्य परमात्मा कहते हैं, ज्ञान रहित तप से जो संसार की संपदाएं मिलती हैं वे क्षण भंगुर हैं। इसलिए यह निश्चय हुआ कि आत्मज्ञान से रहित जो शास्त्र का ज्ञान और तपश्चरण आदि हैं उनमें मुख्यता से पुण्य का बंध होता है। बराबर उस पुण्य के प्रभाव से जगत की विभूति पाता है। ठीक बात है। वे विभूति कैसी है कि क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है ना। अरे आपको ही लग रही है क्षणभंगुर, वहाँ आयु आपको पता है कितनी, सागरोपम, एक एक सागर, 2 सागर, ऐसी तो आयु होती है। अरे वो भी क्षण ही भंगुर है ना, वो भी बीतेगी कि नहीं बीतेगी, कि बनी रहेगी, बीतेगी ना। अरे वहाँ तो एक और तकलीफ कि 6 महीने पहले वो माला मुरझाने लगती है तो पता लग जाता है कि अब देह परिवर्तन का समय आने लगा है। एक सिनेमा आया था ना पहले, बहुत पुरानी बात है, 40-45 वर्ष पहले आया, आनंद नाम का की पिक्चर थी ना, आनंद नाम का एक पिक्चर थी। तो उसमें वो 6 महीने पहले उसे बता दिया डॉक्टर ने कि 6 महीने का जीवन है, और उस 6 महीने के जीवन को उस पिक्चर में दिखाया। तो वो कितना तकलीफ भरा था वो ख्याल में कर लो, बस इतना ही कहना है। यहाँ देव को पहले ही पता लग गया है ना, और ये भी पता लग गया कि यहाँ से अब वो सोचता अरे फिर वही गर्भ में जाकर सुकड़ के रहना पड़ेगा आदि इत्यादि। इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि उसके दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना दुखी है वह, क्षणभंगुर है। इसलिए अब फाइनल रिजल्ट या सारांश पूरी गाथा का, इसलिए अज्ञानियों का तप और श्रुत यद्यपि पुण्य का कारण है तो भी मोक्ष का कारण नहीं होने से दुख का ही कारण है। ये और जोड़ सकते हो आप उसमें। इसकी चर्चा थोड़ी गुरुदेव ने की है, वैसे तो काफ़ी बात आ गई। और मैं चाहता हूँ कल अपन ने 18, 19, 20 बोल अपना रह गया था, बस मैं इतना सा पढ़ता हूँ इसमें से, तो बाकी बात तो आगे आएगी। गुरुदेव का तो आता है तो फिर सब अच्छा ही अच्छा आता है, थोड़ा सा ये देखना, बस फिर रहेगा समय तो कल देखेंगे। पर मेरा विचार है 18, 19, 20 बोल 2 मिनट में अपन देख लेंगे। देखो, मुमुक्षु ने कुछ पूछा था तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया है, यह तो परमार्थ तत्व है। क्या है परमार्थ तत्व? के आत्मज्ञान की विद्या है। आत्मज्ञान की विद्या वह परमार्थ तत्व है, बाकी सब अविद्या है। जितने भी है ना ये वैज्ञानिकों की खोज कह लो या बहुत ज्ञान कह लो, अब इनको वैज्ञानिकों की भी क्या बात करें, देवों का अवधि ज्ञान ले लो, वो सब अविद्या है, अविद्या है। विद्या क्या है? आत्मज्ञान की विद्या वह विद्या है। विद्या उसे कहते हैं जिससे भव से मुक्ति हो। तो ये मुमुक्षु ने याद दिलाया, और अपन थोड़ा आपको भी याद होगा, जैसे स्कूलों का जो अपना वर्धमान शाला में भी है और भी सब स्कूलों में देखा होगा, लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्त है। आज तक कोई ने अर्थ नहीं सोचा उसका, लिखा रहता ना स्कूलों के मोनोग्राम में या ऐसे बोर्ड पर आगे पीछे नीचे ऊपर कहीं ना कहीं लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्त।
लिखा रहता है, पढ़ा होगा ना अंकुर, पढ़ा है ना, लिखा रहता है। क्या उसका अर्थ है पता नहीं, अभी देखो गुरुदेव बताते हैं। विमुक्तये सा विद्या या विमुक्तये, छोटे लड़के थे ले गए लड़के को, देखो ये लिखा है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जो बंधन से और राग से मुक्त करे, वह विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये, लिखा वही का वही है, हमने ध्यान नहीं दिया। आप किसी भी लाइन को, वाक्य को, शब्द को थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो तो आपको अर्थ ख्याल में आ जाएगा। आया अर्थ ख्याल में? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जो बंधन से और राग से मुक्त करे, उसका नाम विद्या है। और आत्मज्ञान की विद्या ही विद्या है, बाकी सब कुछ अविद्या है। देखो अपन पहुंचते हैं वो 18, 19, 20 बोल पे। संक्षेप में अपनी चर्चा पहले तो काफ़ी हुई है उस पर, चूँकि आ गया है तो वो लोभ नहीं लोभ रुकता नहीं है उसको पढ़ने का, समझने का। आपके समझाने का लोभ नहीं है मुझे खुद ही पढ़ने का लोभ हो रहा है वो, इसलिए। देखो ये आया, कल आया था ना 17वां बोल, यति की बाह्य क्रिया वह आत्मा में नहीं है, ऐसा आया था। 18वां बोल, क्योंकि ये 18, 19, 20 बोल ये 20 बोलों के सारभूत बोल हैं। 49 नंबर की गाथा समय सारजी में है, 172 नंबर की गाथा प्रवचन सारजी में है, 127 नंबर की गाथा पंचास्तिकाय में है, और धवल आदि ग्रंथों में भी ये गाथा है। और इस गाथा में आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया है। इसमें तो सिर्फ एक शब्द पर से आचार्य अमृतचंद्र देव ने 20 बोलों को यहाँ प्रस्तुत किया है ना, जान अलिंगहिणम, इतने पर से बात की। तो उन 20 बोलों में जो अंतिम 3 बोल हैं वे समझो कि उसके सारांश रूप हैं, फैसले रूप हैं। 18वां बोल में क्या कहा कि यह आत्मा गुण विशेष को नहीं स्पर्श करता है। भगवान आत्मा भेद नाम गुण भेद को स्पर्शता नहीं, ऐसा अलिंग ग्रहण है। गुण विशेष को नहीं स्पर्शता। आत्मा है ना वस्तु, आत्मा वस्तु है। आत्मा वस्तु है तो कोई स्वभाव इसका है कि नहीं कि हाँ यह अनंत गुणात्मक अनंत स्वभाव वाली वस्तु है। तो आत्मा द्रव्य और उसके अनंत गुण और उसकी वर्तमान पर्याय। वर्तमान पर्याय माने उसके गुणों की वर्तमान व्यक्तता का प्रकट भाव, उसको पर्याय कहते हैं। आत्मा के जो स्वभाव हैं अनंत रूप अनंत वेदों वाले, उनको अनंत गुण, उन्हें गुण कहते हैं। और उनका एक आश्रय, अनंत गुणों का आश्रय रूप एक अभेद भाव, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य, गुण और पर्याय, 3 बातें हुई। अब 3 का हिसाब यहाँ समझाया 18, 19 और 20 में। बात चलती है कि अलिंग ग्रहण, ग्रहण नाम जिससे आत्मा जाना जाए वो लिंग, और जिससे नहीं जाना जाए वो अलिंग। ठीक है, तो अलिंग ग्रहण, जिस चिन्ह से आत्मा ग्रहण नहीं होता उसे अलिंग ग्रहण कहो, है ना। तो आत्मा गुण भेदों को नहीं स्पर्शता, यानी गुण भेद की दृष्टि से आत्मा ग्रहण नहीं होता। तो आत्मा कैसा है कि गुण भेदों से अस्पर्शित लो।
अनंत गुणों का आश्रयभूत तो वही द्रव्य है ना। अभी अपन ने द्रव्य गुण पर्याय को संक्षेप में समझा, तो अनंत गुणों का आश्रयभूत तो वो द्रव्य स्वयं ही है ना। अरे अनंत गुणों का अभेद एक आश्रयभूत होने पर वह एक है कि अनेक है? लॉजिक पकड़ो। अनंत गुणों का, सोना है ना, सोना, तो सोने का एक रवा है 1 ग्राम का। उस 1 ग्राम के रवे में चिकनापन, पीलापन, भारीपन 3 गुण है कि नहीं? तो 3 गुण है, तो वह एक रवा 3 रूप है कि रवा एक स्वर्ण रूप है? एक स्वर्ण रूप है। तो वह स्वर्ण रूप जो रवा है, दाना है, वो स्वर्ण रूप दाना वो 3 गुणों वाला होने पर भी उन 3 भेदों को स्पर्श नहीं करता, एक स्वर्णत्व में ही रहा हुआ है। ऐसे अनंत गुणों का यह धनी आत्मा अनंत गुण भेदों को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि गुण भेदों को स्पर्श करे तो गुण अनेक हैं और ये एक है, तो इसकी एकता विखंडित हो जाती है। तो गुण भेदों को नहीं स्पर्शता ऐसा अलिंग ग्रहण है। 18वां बोल, अभी भूलना नहीं है। 18 हो गया तो 19 में आए तो 18 नहीं, 18 साथ में ले लो। अब 19 में ऐसा कहा कि पर्याय को नहीं स्पर्शता नाम पर्याय भेद को स्पर्श नहीं करता। ये क्या बात हुई? पर्याय किसे कहा था? कि अनंत गुणों की व्यक्तता का वर्तमान भाव। तो वर्तमान कितने समय का होता है? एक समय का। और ये द्रव्य है, ये एक एक समय करके एक समय का है कि एक एक समय करके त्रिकाली है? एक एक समय करके त्रिकाली है। तो यदि ये एक समय की पर्याय को स्पर्श करे तो ये भी चला जाए पर्याय के साथ, फिर त्रिकाली कैसे सिद्ध होएगा? तो लॉजिक पकड़ो। तो फिर क्या हुआ कि ये पर्याय भेदों को स्पर्श नहीं करता। ये तो अनंत गुणों का एक आश्रयभूत अभेद अखंड भाव है। गुण भेद को स्पर्श करता नहीं, पर्याय भेद को स्पर्श करता नहीं। फिर 20वें बोल में क्या फरमाते हैं कि द्रव्य को स्पर्शता नहीं, ऐसी उसकी जो शुद्ध पर्याय है सो वह आत्मा है। लो, अभी कह रहे थे कि पर्याय को स्पर्श नहीं करता वो आत्मा है, गुण भेद को स्पर्श नहीं करता वो आत्मा है। अब कह रहे हो कि जो गुण भेदों से रहित, पर्याय से अस्पर्शित, अनालिंगित, ऐसा जो आत्मा, वो उसकी शुद्ध पर्याय है, वो आत्मा है। ये क्या कमाल कर दिया साहब आपने। अभी तो कहा गुण भेदों को नहीं स्पर्शित, नहीं आलिंगित, फिर कहा पर्याय भेद वो तो एक समय की है क्षणभंगुर, उस पर्याय भेद को भी नहीं आलिंगित, नहीं स्पर्शित, उन पर्याय भेदों से अनालिंगित जो वस्तु एक अखंड अभेद त्रिकाली है वो आत्मा है। फिर अब 20वें बोल में कहते हो कि जो द्रव्य को नहीं स्पर्श करती, ऐसी वह जो शुद्ध पर्याय है वो आत्मा है। ये क्या हो गया कि सुनो, कुछ भी नहीं हो गया, वहीं के वहीं है बात ये हुई कि जिस उपयोग की वर्तमान पर्याय ने गुण भेदों और पर्याय भेदों से रहित एक अखंड आत्मा को देखा तो उसका प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन स्वाद रूप भाव पर्याय में आया। तो वो जो पर्याय है वही तो घोषणा करेगी कि ये आत्मा है। गजब बात। आप ऐसे, हमने आपको मुट्ठी में शक्कर दी, मिश्री शक्कर कुछ भी लो, तो हमने आपको मुट्ठी में दी, तो मुट्ठी में है ये हमने मुट्ठी बंद करी, बोलो क्या है भाई इसमें? आपने कहा पता नहीं है। फिर आपको लगा होगा कि कुछ अच्छी चीज़ होगी, तो चलो शक्कर है, तो शक्कर है ऐसे हमने दिखा भी दिया आपको। तो ये शक्कर है, ये आपने देखकर भले पूर्व ज्ञान के आधार पर कहा
लेकिन यदि हमने आपकी आंखों पे बांध रखी हो पट्टी और आपसे कहा मुंह खोलो और हमने दाना रख दिया मिश्री का, तो उधर से क्या आवाज़ आई, अरे ये तो मिश्री है। तो ज्ञान में से क्या बात उठी, ये तो मिश्री है। तो जो ज्ञान की पर्याय मिश्री को प्रसिद्ध कर रही है वो ही मिश्री है एक तरह से। तो जो ज्ञान की पर्याय गुण भेद पर्याय भेद को छोड़कर एक अखंड अभेद वस्तु तत्व को लक्ष्य में ले, वो लक्ष्य में लेती हुई पर्याय ही आत्मा है और वो द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। वो पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, वो पर्याय ही आत्मा है। देखो इसमें लिया ऐसी उसकी शुद्ध पर्याय है। इनके गुरुदेव ने कहा कि श्वेतांबर के कितने ही करोड़ों श्लोक वाँचो, वहाँ तो ये बातों की गंध भी नहीं है। बस ये 4 पंक्ति हैं। द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं, पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं, वीतरागी पर्याय भी द्रव्य को नहीं स्पर्श करती। गजब बात, ऐसी बात तो वीतराग शासन में होती है भाई। उसके स्वरूप में ही ऐसा है, वस्तु ही ऐसी है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। वीतरागी पर्याय में भी द्रव्य स्पर्श नहीं करता है ना। अभी तो कहते हैं कि ये तो राग में झुकी है, ये तो बाहर निमित्तों में झुकी है। अरे जो पर्याय द्रव्य में झुकी है वो ही द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। जिसे द्रव्य से अभेद कहते हैं वो भी द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। वीतरागी पर्याय भी द्रव्य को स्पर्शती नहीं। राग की तो फिर बात ही क्या करना। वीतरागी पर्याय में रहकर वीतरागी स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान करे, ऐसा करे तो भी उसे स्पर्शती नहीं। देखो तो ये वीतरागी शासन शेष चर्चा आगे बढ़े।